अगर मातृशक्ति है और मातृशक्ति ठीक से काम कर रही है तो इस देश में रावण, कंस और दुर्योधन नहीं, इस देश में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रैदास, कबीर, इन लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। पर आपको भी पता है, आप भी कहते हो कली काल है, कलयुग है, यहां तो चारों तरफ अंधेर मचा है। अरे सतयुग हो या कलयुग हो या द्वापर हो या त्रेता हो, क्या फर्क पड़ता है? माता और पिता मिलकर बच्चे को जैसा जन्म देना चाहेंगे वैसा ही बच्चा इस पृथ्वी पर आएगा। हमने मंदिरें बनाई, हमने पूजा के स्थान बनाए, पर मैं व्यासपीठ से कहता हूं, इस दुनिया में अगर सबसे उचित कोई पूजा का स्थान है तो तुम्हारा शयन कक्ष है, बेडरूम जिसे तुम कहते हो। मंदिरों में तो पूजा करते हो, आरतियां करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, वहां जाके तो बिल्कुल तुम ऐसा बन जाते हो, गर्ग, गौतम, सांडिल्य, गार्गी बन जाते हो। लेकिन घर के बाकी हिस्सों में तुम बदले बदले नजर आते हो। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। सबको ही सनातन 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 रट रहा है मुख से। ऐसा लगता है जैसे सनातन कोई वर्ड है, बोल दिया और सनातन संस्कृति आ जाएगी, बोल दिया और सनातन संस्कृति चारों तरफ छा जाएगी। 16 संस्कार पालन करने पड़ते हैं सनातनियों को। आप में से तो मैं उठा दूं कि 16 संस्कार का नाम बता दो, इस पूरे भरे पंडाल में तो 16 संस्कार जानते भी नहीं, मानोगे कहां से? तो मजबूरी में कोई मिले ना मिले अंतिम संस्कार हो ही जाना है। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। अब देखो भैया, आगे जो लोग बैठे हो सो मत। नहीं, हम तो बड़े दूसरे टाइप के महाराज हैं, हमारे आगे सो गए तो हम फिर गड़बड़ कर देंगे। Whoever may be you are, don't sleep। सोने के लिए बहुत जगह हैं, वहां जाके सो सकते हैं आप। पर व्यासपीठ पर जब एक व्यास बैठते हैं तो अपनी आंखों में प्रेम, अपने हृदय को जागृत करके बैठते हैं। उन्हें भी कुछ ऐसी आंखों की तलाश होती है जिन आंखों से उन्हें भी कुछ, वो आंखें वो भी ढूंढते हैं। अब कथा प्रारंभ हो और आप आगे ही रह के मरो 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 गयो, तब कथा कहां ते होवे को बताओ महाराज, कौन करेगो कथा? जब सहजों ने बार बार कहा कि बाबा आज्ञा दो आज्ञा दो आज्ञा दो, तो बरबस इस गुरुदेव के मुख से निकल पड़ा, भैया ऐसे काहे ना भूकंप आ रहा है क्या? बीच बीच में धड़ 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 कर रहा है, हमको लगा तुर्की में जैसे भूकंप आया था यहां भी आ गया क्या? ऐसे ऐसे कर रहा है पूरा मेरा व्यासपीठ, डक 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 डक। गुरुदेव ने कहा कि जाना है रहना नहीं, अरे मरना बिस्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पे, तेने काहे गुथायो शीस रे।
सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीस। जाना है जाना है जाना है हे रहना नहीं, अरे मरना विश्वाबीस। मेरी सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीस रे। गुरुदेव ने कहा जाना है जाना है जाना है, जा। कौन सी मीरा और कौन सी गार्गी बनने जा रही है जो मेरे पास बार बार आशीर्वाद लेने को आ रही है? विषयों में डूबने का आशीर्वाद सदगुरु से मांगने आई है। ध्यान से सुनो, ये वही सहजो है जिसने अपने द्वार पर आए हुए गुरु और गोविंद को एक साथ जब दोनों आ गए और उनके पास आसन एक ही था, उन्होंने गोविंद को खड़ा कर दिया और गुरु को बिठा दिया था। ये वो सहजो हैं। और मजे की बात सुनो, गोविंद के हाथ में पंखा दे दिया था झलने के लिए कि गुरु जी को पंखा करो। बड़ा बुरा लग रहा होगा ना सो कॉल्ड गोविंद भक्तों को, हाँ? क्योंकि अचल विग्रह की पूजा करना बहुत आसान है साहब। अपने घर में साले और साली की शादी हो तो भगवान को ताले में कैद करके निकल जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे लेट भी आओगे तो तुम्हारे घर में बंद भगवान तुमसे कुछ बोलते नहीं। पर पाला हमसे पड़ गया, माइक थोड़ी खराब हुई तो हमने धक्का दे दिया। यहां कोई लड्डू गोपाल कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए कबीर ने कह दिया, हरि कृपा तब जानिए जब दीन है मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे 2 नंबरी संसार। 1 नंबर का संसार नहीं, 1 नंबर के संसार में गुरु चाहते हैं तुम रहो। गुरु चाहते हैं इसी संसार में रहो, परिवार में रहो, हैप्पी बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, भगवान की जयंती मनाओ, उत्सव मनाओ, होली, दीपावली, दशहरा मनाओ, पार्टियों में जाओ। जंगल जाने के लिए नहीं कहते, अब जंगल बचा भी कहां है। जंगल में भी 7 स्टार सफारी हो गए सब, वहां भी जाके रहो। अब जंगल बचा कहां है। घर में ही रहो, समाज में ही रहो, संसार में ही रहो, पर गुरु के प्रबोध से प्रबोधवान होकर, संबुद्ध होकर, ताकि हर व्यक्ति तुम्हें रिमोट दबा दबा के रुलाता न रहे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी खिल्लियां न उड़ाते रहें, तुम्हारे ही अपने लोग तुम्हारे रुदन पर मुस्कुराते न रहें और उन्हें देख देख के तुम्हें और दर्द हो। बस उस दर्द से अगर तुम्हें कोई अलग कर सकता है, उस दर्द को अगर कोई मिटाने में समर्थ है, तो मैं दोनों भुजा ऊपर उठाकर कहता हूं एक सदगुरु है। सदगुरु के ज्ञान से ही संभव हो सकता है।